हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका डोमेन मास्टर की एपिसोड नंबर 36 में। 36 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमें वही एल्डर को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। उससे में नहीं मतलब चिल्ला के कहते हैं कि बच्चे देखा जाए तो तुम इतने भी बुरे नहीं हो, यानी कि तुम अच्छे तो हो, बट यहाँ पे तुम्हें भी समझना चाहिए कि स्वॉर्ड सेक्टर अभी कितनी बड़ी मुसीबत में। स्वॉर्ड सेक्टर अभी जो घोस्ट सेक्टर के साथ ना फाइट चल रही है, अभी घोस्ट सेक्टर और स्वॉर्ड सेक्टर के दरमियान में जो फाइट चल रही है वो बहुत खतरनाक है। यहाँ पे हम दूसरे पैलेस को भी इस सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, यानी जो 100 फ्लावर पैलेस है अगर वो भी इस सब में जुड़ जाता है तो वो हमारे दुश्मनों का साथ देगा, यानी घोस्ट सेक्टर का। और वो दोनों क्लैन आपस में मिल गए तो फिर हमारा स्वॉर्ड सेक्टर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वो दोनों ही मिलके आपस में मिलके यहाँ पे बर्बाद कर देंगे हमारे स्वॉर्ड सेक्टर को। हमारे एल्डर का कहने का मतलब साफ साफ ये होता है कि यहाँ पे जो यांगी की सिस्टर है ना, उन्हें यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस के हाथों में सौंप दिया जाए उस लड़की को। ये कहता है मन में, वाकई में जैसे कि मेरे को तो वैसे ही निकाले जाने वाला है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे भी मैं तो कौन सा कोई अनर डिसाइपल या कोर डिसाइपल हूँ यहाँ का। कहता है एल्डर, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मुझे समझ आ गई कि आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो। फिर भी मैं यहाँ पे बस एक ही चीज मांगना चाहता हूँ कि मेरे को मेरी सिस्टर वापस कर दी जाए, यानी कि मेरी जो सिस्टर है ना वो अब से स्वॉर्ड सेक्टर के अंदर नहीं रहेगी। उसको लेके इस पैलेस को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ और मैं कहीं बाहर ही रहूंगा, मैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तो यहाँ पे एक साथ वाला एल्डर कहता है कि बच्चे तेरी बकवास कैसे हो रही है, यहाँ पे हमारे ग्रेट एल्डर के सामने ऐसे बकवास कैसे कर सकता है। यही कहता है कि सीनियर स्वॉर्ड्समैन, वही मेन एल्डर जो कुर्सी बैठे होते हैं, उनसे कहते हैं कि सीनियर स्वॉर्ड्समैन मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ से अभी के अभी जा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी सिस्टर को जल्दी बुलाइएगा और मैं यहाँ से अभी तुरंत ही निकलने वाला हूँ इस स्वॉर्ड सेक्टर को छोड़ के। आएंगे बिल्कुल अपने जो वाद होती है या बात होती है उसमें पूरी तरह से सीरियस होता है, जबकि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं, देखो बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हाँ बोलना चाहता हूँ या फिर मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से बाहर चले जाओ, पर तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा बच्चे, तुम दोनों को ही यहाँ पे बाहर नहीं भेज सकता। बात ये है कि जो स्वॉर्ड 100 फ्लावर पैलेस है ना, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अगर उसका छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं हुई और यहाँ पे हमने वो लड़की को उसके हाथ में नहीं थमाया तो वो 100 फ्लावर पैलेस दूसरे दुश्मन के साथ मिलकर स्वॉर्ड सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो यांगी समझ जाता है कि ये बूढ़ा शख्स यहाँ पे रैंगी को रोकना चाहता है पर उसकी सिस्टर को वो उनके हवाले करना चाहता है। ये कहता है कि मैंने सोचा था स्वॉर्ड सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा सेक्टर होगा जो अपने डिसाइपल की ज्यादा सोचता है। जरा देखो तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि स्वॉर्ड सेक्टर इतना डरपोक है कि वो यहाँ पे अपने जो डिसाइपल है उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। कि एक छोटा सा डिसाइपल यहाँ पे विनती कर रहा है और विनती करने के लिए यहाँ पे सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी यहाँ पे जो ग्रेट एल्डर है उसके बच्चे की बात को सुनने के लिए भी राजी नहीं है। तो साथ वाले एल्डर कहते हैं कि बच्चे, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है, वो भी चिल्ला के। अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी बातें बड़बड़ा रहा होता है और साथ ही कहता है कि मैं यहाँ पे जब स्वॉर्ड सेक्टर में आया था तो मैंने यहाँ पे अपनी पूरी लाइफ इसी स्वॉर्ड सेक्टर को सौंप दी थी। मैंने सोचा था स्वॉर्ड सेक्टर का एक अच्छा डिसाइपल बनूंगा और यहाँ पे पूरे स्वॉर्ड सेक्टर को आगे की तरफ पुश करूंगा और यहाँ पे अपने आप को भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा जिससे मेरी स्वॉर्ड सेक्टर के नाम ऊपर होता है। जैसे मैंने जितने भी ख्याल सोचे थे स्वॉर्ड सेक्टर को लेके वो सभी उल्टे थे, यानी कि स्वॉर्ड सेक्टर के अंदर जो साल गुजारे हैं वो सभी बर्बाद चले गए और यहाँ पे कुछ मुझे फायदा तो हुआ ही नहीं है। ये बात भी मेरे को साबित हो चुकी है। ये जो किस्सा मेरे साथ हुआ है इससे मेरे को एक बात साबित हुई है कि यहाँ पे अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, या कुछ भी आप जो चाहते हो, जो जो आपके पास रहना चाहता है, जिसकी आप प्रोटेक्शन करना चाहते हो, आप उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो। अगर आज मैं टैलेंटेड होता और मेरे पास शक्तियां होती तो शायद ऐसा ना होता और मैं आज अकेला नहीं होता जैसे अभी इस तरीके से मैं अकेला हूँ। ये जो होता है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी कसम उठाने वाला होता है पर उससे कहता है कि देखो ग्रेट एल्डर, अब क्योंकि आपने अपने दिल को बना लिया और यहाँ पे अपने मन को बना लिया है कि आप मेरी सिस्टर को भी मेरे से अकेला करना चाहते हो, मेरे से दूर करना चाहते हो और 100 फ्लावर पैलेस में भेजना चाहते हो, आपसे बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। और वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सामने की तरफ एक पावरफुल सा स्लैश लगाता है और साथ ही कहता है, अगर आप मेरी सिस्टर को अकेला करने की सोच रहे हो, मेरी सिस्टर को 100 फ्लावर पैलेस में जाने का और भेजने का सोच रहे हो, तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं स्वॉर्ड सेक्टर से पूरी तरह से रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। तो मैं स्वॉर्ड सेक्टर का कोई भी डिसाइपल विसाइपल नहीं हूँ, मैं अकेला इंसान हूँ जो अकेला रहता है। स्लैश लगा के वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं ना वो भी उसकी पावर को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे उनके गाल पे कट लग जाता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि हमारे यांग से अलग ही तरह की पावर निकल रही होती है, बिल्कुल डिमोनिक टाइप की नहीं होती, बिल्कुल वैसी एक गुस्से से भरी हुई डिमोनिक पावर जो कि यहाँ पे ये कह रही होती है किसी को भी मारने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही यांग अपने पूरे होश और हवा में कह रहा होता है कि मैं स्वॉर्ड सेक्टर को पूरी तरह से खत्म भी करूंगा। इस बात को लेकर स्वॉर्ड सेक्टर को जो सेक्टर को बहुत ज्यादा ही झेलना पड़ेगा। तो यांग ने डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेट एल्डर से बोल दिया है कि अब स्वॉर्ड सेक्टर का तो कोई बचेगा ही नहीं, यानी यांगी को अगर गुस्सा आए तो स्वॉर्ड सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय करके रख देगा। सभी लोग यांगी की हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि क्या ये बच्चा मरना चाहता है, इसने भला ये क्या कर दिया, हमारे ग्रेट एल्डर के ऊपर से यहाँ पे हमला कर दिया, उनके गाल पे कट लग चुका है। तो एल्डर कहते हैं कि बच्चे रुक जाओ और साथ ही वो सबको रुकने के लिए कहते हैं, सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी ने शायद ये नोटिस नहीं किया होगा बट मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया है, इसकी जो स्वॉर्ड की है जिसके साथ इसने उस पर हमला किया है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड की तो बिल्कुल नहीं है, रिलेम ऑफ इंटेंट स्वॉर्ड की है, यानी उसकी जो स्वॉर्ड की है वो रिलेम ऑफ इंटेंट की है। हम कॉमनली में स्वॉर्ड इंटेंट भी कहते हैं और स्वॉर्ड इंटेंट
इंटेंट कोई नॉर्मल नहीं होता। तो साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या सर एल्डर आप जो कहना चाहते हो कि इस बच्चे ने अभी यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट का यूज किया। दूसरा वाला एल्डर भी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, किसी बच्चे के पास स्वॉर्ड इंटेंट नहीं आ सकता। तो एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है, ये लेजेंडरी एग्जिस्टेंट यहाँ पे किसी बच्चे के पास और अचानक से हमारे स्वॉर्ड सेक्टर में बाहर निकले, ये हो नहीं सकता। यानी 100 ऑफ ईयर बहुत पहले के टाइम पे एक ही इंसान था बहुत ज्यादा जीनियस, उसके पास स्वॉर्ड इंटेंट था, बट उसके टाइम से बाद से यहाँ पे कभी भी आज तक कभी लेजेंडरी स्वॉर्ड इंटेंट को देखा नहीं गया है। तो यहाँ पे एक और एल्डर बाहर निकलते हैं जो एल्डर लिन होते हैं, और एल्डर लिन तो आपको याद ही है, मतलब ये इनर डिसाइबल के होते हैं, मतलब इनकी पोस्ट ज्यादा ही हाई होती है। यहाँ पे जो एल्डर है ना उनसे भी ज्यादा हाई पोस्ट पे होते हैं। तो साथ ही वो कहते हैं ओ ओ अच्छा, देख के तो मजा आ गया। यहाँ पे तो येंगी ने अपना तमाशा भी चालू कर दिया। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे देरी हो गई, बट खैर छोड़ो, अभी के लिए इस वाले शॉर्ट सेक्टर में घुसने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे कि क्या चल रहा है। तो साथ ही यहाँ पे वो भी होती है, वहाँ पे आते ही कहती है कि देखिए मास्टर, मैं यहाँ पे आपको इसी से मिलवाना चाहती थी। वो ग्रेट एल्डर के डायरेक्ट नाम को ले रही होती है, मतलब जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे येंगी को ऊपर नीचे दबा रहे होते हैं ना, जो ग्रेट एल्डर येंगी के सामने बड़े एल्डर लग रहे होते हैं, वो यहाँ पे बोएर से भी बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे होते हैं। तो वो बोएर भाई डायरेक्ट नाम ले रही होती है और कहती है कि हे बाइजू, हिम्मत कैसे हुई? तो यहाँ पे येंगी को बहुत ज्यादा ही बुली कर रहा है और येंगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बोएर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, अगर तूने दोबारा किया तो बोएर तेरे को छोड़ेगी नहीं। साथ ही वो भी उसे मास्टर लिन कह के बुलाते हैं ग्रेट एल्डर। तो वो कहते हैं कि मास्टर लिन आप यहाँ पे। तो साथ ही येंगी कहता है बोएर और मास्टर, ये बोएर के मास्टर है। और सभी दोनों जो होते हैं ना वो सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, उन दोनों की तरफ, जहाँ पे बोएर कहती है कि ग्रैंडपा देखिए यही डिसाइबल है जो कि मैं आपके लिए लेके आई थी। ये काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है जिसका नाम येंगी है और इसके पास गोल्डन की भी है। तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर कहता है अच्छा तुम्हारे पास ये है वो गोल्डन की, ऊपर से अभी अभी जैसे कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि तुमने स्वॉर्ड की इंटेंट का भी यूज किया, कोई हैरानी की बात ही नहीं है। ऊपर से वो दो बूढ़े मास्टर या दो बुढ़े खूसर भी तुम्हें यहाँ पे अपनी टीम में लेना चाहते हैं और तुम्हें डिसाइबल बनाना चाहते हैं, बट वैसे ही भी यहाँ पे कुछ ट्रिक का आजमा के उन दोनों को यहाँ से तो भेज दिया, जिससे अभी के लिए तुम मेरे ही डिसाइबल बनोगे। अब ये तुम पे डिसाइड होता है कि आखिर तुम किसको चुनोगे। शॉर्ट सेक्टर तुम्हारे टैलेंट को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा और देख नहीं पाया कि तुम कितने बड़े टैलेंटेड हो, तो इस वजह से मैं भी माफी मांगता हूँ। क्या तुम रूइंस की आर्ट को सीखना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तो मेरे साथ रहते हुए रूइंस की आर्ट को सीख सकते हो, मैं तुम्हें पूरी आर्ट सिखाऊंगा, मैं एक अच्छा रूइन मास्टरी बना सकता हूँ। येंगी कहता है वाकई में यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर मेरे को यहाँ पे रखने के लिए आए हैं, और बोयर ने यहाँ पे पता नहीं क्या बात की कि जो मास्टर है वो मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे मेरे को डिसेबल बनाने की बात भी कर रहे हैं। तो फिर वो मन में सोचता है कि शॉर्ट सेक्टर ने वैसे ही उसको बहुत ज्यादा कम आका था और बहुत ज्यादा वैसे ट्रीट किया था, यानी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया था। बट येंगी जो होता है स्टिल इनके सामने जो होता है ना नीचे की तरफ झुक जाता है और कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ पे आपका डिसेबल बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे हर चीज सीखूंगा जो आपको पता है। यहाँ पे डायरेक्ट ही हमारे जो मास्टर होते हैं या बोयर के ग्रैंडपा होते हैं वो डायरेक्ट उसे पर्सनल डिसेबल के तौर पे चुन लेते हैं और यहाँ पे येंगी अब से मास्टर पर्सनल डिसाइपल बन जाता है। जबकि यहाँ पे जो हमारी बोयर होती है ना वो भी ग्रैंडपा के पास आते हुए कहती है कि ग्रैंडपा जरा बताइए तो कि बोयर ने यहाँ पे कैसे इंसान को चुना है, क्या वो ठीक है, क्या वो अच्छा है, क्या लगता है क्या येंगी यहाँ पे टैलेंटेड है? तो यहाँ पे उसके ग्रैंडपा कहते हैं हाँ हाँ मेरी प्रीशियस ग्रैंडडॉटर, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने एक अच्छे डिसाइपल को चुना है मेरे लिए, कि मैं येंगी हमारे लिए एक अच्छा मतलब डिसाइपल के तौर पे तो यहाँ पे बहुत अच्छा किया तुमने। बोयर भी कह रही होती है ग्रैंडपा आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे जो आपकी ग्रैंड डॉटर है वो तो हमेशा ही ऐसे अच्छी अच्छी चीजें ढूंढती है, वो भी सिर्फ आपके लिए की मदद करने की कोशिश करती है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं, बाय।